उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने आज एक नया इतिहास लिखा है। आज से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब से थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया है। सीएम धामी ने यूसीसी का वेब पोर्टल भी लॉन्च किया और खास बात यह है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने के लिए उत्तराखंड ही जा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री के दौरे से एक दिन पहले ही यूसीसी लागू कर दिया है। यूं कहें कि शायद प्रधानमंत्री के लिए एक तोहफा भी है कि एक जो सबसे टेढ़ी खीर कही जा रही थी उत्तराखंड में वो हो चुका है और उत्तराखंड में यूसीसी सिर्फ झांकी है। अभी ऑल इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड आना बाकी है। उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूंगा कि समान नागरिक संहिता किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। बार बार ये बात आती है कि जो है ये किसी को टारगेट किया जा रहा है। ये किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है कि विश्व के प्रमुख मुस्लिम देशों में सहित दुनिया के सभी सभ्य देशों में पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है। तो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। विजय जी, प्रधानमंत्री के दौरे से जस्ट एक दिन पहले लागू तो होना ही था, हो गया। हाँ, सरकार ने पहले शुरुआत भी की। उत्तराखंड सरकार ने चुनावों से पहले शुरुआत की थी, फिर उसको बिल को भी पास करवा लिया और अब तो रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम हो गए, तो अब उसको औपचारिक तौर पे लागू हो गया है। ये अच्छी बात है सरकार का कि उत्तराखंड में उसको यूसीसी को लागू किया। यदि संविधान सभा की आप बहस देखें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो उसमें नीति निर्देशक तत्वों में यूसीसी को शामिल किया गया। उस समय भी चर्चा हुई थी और उन्होंने कहा था कि माहौल नहीं है। और जो नीति निर्देशक तत्वों में क्यों शामिल किया गया कि इसका मतलब कि राज्य सरकारें या सरकार जब चाहे, जब माहौल ठीक लगे तो वो करे। तो बेहतर है कि उत्तर प्रदेश के बजाय उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने इसको लागू किया। वो एक छोटा राज्य है, मोटे तौर पर हिंदू राज्य है। उसका क्या रिएक्शन होता है, कितना नाराजगी होती है, कितनी खुशी होती है और उसके एग्जीक्यूशन में कितनी मुश्किल आती है, उसको धीरे धीरे किया जाएगा। और जो अमित शाह साहब को मैंने सुन रहा था पहले, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरे राज्यों में सरकारें हैं वहां पर भी वो कुछ राज्यों में उसको सेलेक्ट करके अलग अलग राज्यों में लागू करेगी और फिर कब माहौल बनेगा तो और एक छोटे राज्य को आप एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कहां परेशानियां आती हैं। सामाजिक बदलाव जो है ना, देखिए हम लोग कुछ भी कह लें, सामाजिक बदलाव करना बहुत मुश्किल काम होता है। उसका विरोध भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसलिए उसको ये देखना कि वो बिल्कुल खिलाफ है, उसे देशद्रोही मानना या कुछ करना, ऐसा नहीं है। सामाजिक बदलाव, वैसे ही बदलाव जिंदगी में ना हमें विरोध का वो बताते हैं नतीजा कि विरोध होता है। इसलिए सामाजिक बदलाव के लिए सरकार यदि ये कर रही है, मैं समझता हूँ एक बेहतर कदम है कि उससे देखा जाए, उससे कुछ सीखा जाए। मान लीजिए उसमें कोई बदलाव की जरूरत है। एक बड़ी बात जो मैं इसमें देख रही हूँ सर हर्षवर्धन जी, लिव इन रिलेशनशिप में भी अगर कोई है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन है। तलाक का भी नियम एक सब लोगों पर, शादी का नियम एक सब लोगों पर। मुझे लगता है इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। और जैसे अभी मुझे भी एक बार जब किसी ने कहा तो एक क्षण को लगा कि बात तो सही, भाई लिव इन में कोई रह रहा है तो उसकी प्राइवेसी आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हो, सरकार के तौर पर ठीक नहीं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है। समाज में ढेर सारे ऐसे मामले आते हैं जहां कोई लड़की 5 साल 10 साल 2 साल 3 साल बाद आती है और कहती है शादी का झांसा देकर मेरा शारीरिक शोषण हो गया। फिर उससे समाज में जिस तरह की विकृति होती है, जिस तरह का विवाद होता है, पुरुष स्त्री का एक द्वेष तैयार किया जाता है जो पहले ही फेमिनिज्म के नाम पर हो रहा। तो ये अच्छा है ना, आप विवाह की संस्था को नहीं मानते या कहे कि आप टेस्ट करना चाह रहे हैं तो ठीक है, पंजीकरण करा लीजिए। पंजीकरण भर तो होना है। वैसे ही आप परिवार समाज के तो अपने आप को दूसरी तरह से देखते हैं, तो पंजीकरण हो जाए, कोई कानूनी विवाद की स्थिति ना आ जाए तो ये तो अच्छी स्थिति में मानता हूं। और कानून तो सबके लिए बराबर होना ही चाहिए, ये एक अच्छी शुरुआत है, सबको स्वीकार करना चाहिए।